नमस्कार। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरह का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर्स जिनको विदेश से फंडिंग होती है, जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिनको कहा जाता है कि जो यूएस का फोर्ड फाउंडेशन है वो भी उनको फंड करता है, वो नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बनाने में तुले हुए हैं। उनका जो हर वीडियो होता है, जो हर बहस होती है, उसमें सिर्फ यही होता है कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है, जबकि वो एक प्रजातांत्रिक देश के चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, जिनको जनता ने 10 साल अपना आशीर्वाद दिया है। और अब लोकसभा का चुनाव हो रहा है हमारे देश में, और जिस तरह से हवा बह रही है और जैसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि 4 जून 2024 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद की कमान तीसरी बार संभालेंगे। अब डिक्टेटर कौन है? अभी हमने आज एक वीडियो देखा हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह जी ANI के स्मिता प्रकाश से बातचीत कर रहे थे। उसमें अगर आप वीडियो देखेंगे तो बता रहे हैं कैसे जब वो इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद थे और उनकी माता को ब्रेन हेमरेज हुआ, वो 27 दिन तक बनारस के मां अमृतानंदमयी अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उन्हें अपनी मां से मिलने या उन्हें देखने के लिए पैरोल नहीं मिला। अंततः उनकी मां का निधन हो गया और वो मां के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाए। उन्होंने इवन अपने जो हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज है कि माता पिता के निधन के बाद उनके पुत्र और जो घर के और पुरुष होते हैं अपने बालों को छिलवाते हैं, तो राजनाथ सिंह जी ने अपना मुंडन जेल में ही कराया। फिर उनकी आवाज में एक दर्द था कि हमें ये लोग डिक्टेटर बोलते हैं। अब बात यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लोग ये कैंपेन चला रहे हैं को डिक्टेटर हैं, वो ये बताएं कि लगातार 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तब से वो बिना रुके, बिना रोक टोक के डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, डिक्टेटर है का राग अलाप रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। याद करिए अर्नब गोस्वामी को, उन्होंने MUA सरकार के खिलाफ कुछ अपने टीवी चैनल में जो रिपब्लिक इंडिया है, रिपब्लिक भारत, उसमें कुछ कहानियां चलाई थी। उनको महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवादी दस्ते ने मुंबई के उनके घर से गिरफ्तार किया था और उनकी पत्नी और उनके बच्चे के साथ बदसलूकी की थी। वो 9 दिन तक जेल में रहे। यहाँ तक होता, अगर यहीं पे बात खत्म हो जाती तो भी हम कहते कि चलो हमारे देश में कुछ थोड़ी बहुत सुरक्षा है पत्रकारों को, लेकिन अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भूपेश बघेल, जो कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उन्होंने 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए। फिर भी डिक्टेटर मोदी है। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, ये कहा जाता है सोरोस फंडेड है, जर्मनी में रहते हैं। इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है नहीं पता, लेकिन इनके यूट्यूबर्स इनका जो यूट्यूब का चैनल है उस पर व्यूवरशिप बहुत आती है और वो व्यूवरशिप भारत की है, पाकिस्तान की है, कि यूरोपियन कंट्रीज की है या कहाँ की है। वो जब भी वीडियो कोई डालते हैं तो उसकी व्यूवरशिप बढ़ जाती है और फिर जो वामपंथी या सो कॉल्ड लिबरल्स है और एंटी मोदी गैंग है वो उछल कूद मचाना शुरू कर देता है। मैंने कल उनका एक इंटरव्यू देखा, करण थापर ने उनसे बात की और उसमें ध्रुव राठी कह रहे हैं कि मोदी 70 से 80% तक तानाशाह है, डिक्टेटर है। अब मैं हैरान हूं कि ऐसा कौन सा बैरोमीटर है, ऐसा कौन सा मीटर है, ऐसा कौन सी मशीन है जो ये नापती है कि कोई कितने प्रतिशत तक तानाशाह है। इनका यूट्यूब चैनल बेधड़क चल रहा है। यही नहीं, इनके जैसे और भी लोग हैं जो इस समय कहने को तो बेरोजगार हैं, लेकिन यूट्यूब से उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। जो इनका काम है सुबह दोपहर शाम उठ के मोदी को गाली देना, मोदी को डिक्टेटर बोलना, छाती पीटना, फिर बोले देखो हमको कैसे सताया जा रहा है, जबकि इनको कुछ नहीं कहता। अब ये बताएं कि मोदी के प्रधानमंत्री थे, कौन से अखबार वाले को, कौन से टेलीविजन जर्नलिस्ट को या किस पत्रकार को जेल में भेजा गया? क्या ये सच नहीं है कि शरद पवार या सोनिया गांधी की आलोचना करने पर लोगों को जेल भेजा गया, उद्धव ठाकरे की आलोचना करने पर लोगों को जेल भेजा गया, ममता बनर्जी की आलोचना करने पे जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को जेल भेजा गया, पिनराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनकी आलोचना कर उनके खिलाफ लिखने पे FIR दर्ज हुई, लोगों को जेल भेजा गया। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो दैनिक जागरण अखबार के खिलाफ क्या हुआ? अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तो क्या पत्रकारों के ऊपर हमले नहीं हुए, पत्रकार नहीं मारे गए? या और भी देश के कोने में पत्रकार नहीं मारे गए, उनके ऊपर हमले नहीं हुए? लेकिन डिक्टेटर मोदी है। जबकि मोदी इतनी आलोचना सुनते हैं और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, न कुछ कहते हैं। वो तो कहते हैं जो लोग मुझे जितने गाली देते हैं मैं उतने मजबूत होता हूँ। तो अब चूंकि हमारे देश का लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिसको हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं, 7 चरणों में चुनाव होगा। 4 जून 2024 को इसका रिजल्ट आएगा, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे देश की जनता ये तय करेगी कि कौन डिक्टेटर है, कौन लोकतांत्रिक है, कौन लोग सच्चे हैं, कौन लोग झूठे हैं। नरेंद्र मोदी रोज इम्तिहान देते हैं, वो इम्तिहान देते हैं जनता की भलाई के लिए।
अपने देश की जनता को एक अच्छा जीवन देने के लिए, गरीबों का जीवन उठाने के लिए, जिनके सर पे छत नहीं उनको घर देने के लिए, जिनके पास एलपीजी नहीं थी उन गरीबों को उनके घर कुकिंग गैस कनेक्शन देने के लिए, बिजली कनेक्शन देने के लिए, पानी कनेक्शन देने के लिए, आयुष्मान कार्ड देने के लिए, जनधन अकाउंट देने के लिए, उनके खाते में पैसा देने के लिए, पेंशन देने के लिए। फिर भी वो डिक्टेटर है। जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने लूट लिया, जो लोग जमानत पे घूम रहे हैं, वो अपने को बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक बोलते हैं। तो खैर ये तो जनता फैसला करेगी कि डिक्टेटर नरेंद्र मोदी हैं कि जो तथाकथित इंडी गठबंधन में जो बैठे हुए लोग हैं